स्कैनर्स मूवी की शुरुआत में हम कैमरन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक शॉपिंग मॉल में पहुंचता है। वहां पर एक औरत उसे बुरा भला कह रही होती है, इसीलिए वो उस औरत को देखने लगता है, जिसकी वजह से उसे लकवा मार देता है। इस दौरान कैमरन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर कैमरन उस औरत की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहाँ मौजूद कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उस पर एक इंजेक्शन से हमला कर देते हैं। हालांकि कैमरन फिर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद के सामने डॉक्टर रूथ को पाता है, जो उसे बताते हैं कि तुम एक स्कैनर हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें इस पावर को यूज करना सिखाऊंगा। इसके बाद डॉक्टर रूथ कमरे में बहुत सारे लोगों को बुलाता है और उनके थॉट्स की वजह से कैमरन बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे वहाँ मौजूद हर एक इंसान के थॉट्स सुनाई दे रहे थे, यानी कि लोगों के मन में जो भी चल रहा था उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। खैर डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देते हैं जो कि एक ड्रग होता है। इसके बाद अगले सीन में हम कॉन्सैक कंपनी की एक मार्केटिंग इवेंट को देखते हैं, जिसमें कंपनी का एक स्कैनर लोगों के सामने अपनी पावर को दिखा रहा था, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी एक को आने के लिए कहता है, जिससे वो उसे स्कैन कर सके। इस पर रिवोक नाम का एक आदमी उसके पास आता है। जब वो आदमी रिवोक को स्कैन करना शुरू करता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों के देखते ही देखते उसका सर बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि रिवोक खुद भी उस आदमी को स्कैन कर रहा था। इसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। फिर डॉक्टर रिवोक को इनफेमरोल नाम का एक ड्रग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर से डॉक्टर को कंट्रोल कर लेता है। इससे डॉक्टर खुद को ही वो इंजेक्शन लगा लेता है, पर पुलिस ऑफिसर को इस बात का पता नहीं चलता। इसीलिए जब वो लोग उसे ले जा रहे होते हैं तो अपनी पावर से उनके साथ की एक गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसमें बैठे हुए सभी लोग मारे जाते हैं। हालांकि इस बात से पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रिवोक को गन से शूट करने की धमकी देता है, लेकिन वो उसे भी टेलीपैथी से कंट्रोल कर लेता है। इससे वो पुलिस ऑफिसर अपने साथियों को ही गन से शूट करके मार देता है और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। इस एक्सीडेंट की वजह से कॉन्सैक कंपनी एक नई हेड ऑफ सिक्योरिटी को हायर करती है, जिसका नाम केलर होता है। केलर कंपनी से स्कैनर प्रोग्राम को तुरंत ही बंद करने के लिए कहता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि कॉन्सैक कंपनी के अकॉर्डिंग 236 ऐसे स्कैनर हैं जिनकी लिस्ट कॉन्सैक कंपनी ने बनाई है और रिवोक भी इस लिस्ट में है, क्योंकि उसके पास स्कैनर की पावर है। अब डॉक्टर रूथ उसे हराने के लिए स्कैन की पावर यूज करने के लिए कहते हैं और इस प्रोग्राम को ड्रॉप करने के लिए मना कर देते हैं। इस बात के लिए वहाँ मौजूद सभी लोग तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम कैमरन को देखते हैं, जिसके पास डॉक्टर रूथ पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि जब कमरे में बहुत सारे लोग थे तो तुम्हें क्या हुआ था। इस पर वो बताता है कि उनके मन की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद वो आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। अब डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो इंजेक्शन एक ड्रग था जिसका नाम इफेमरोल है, जो तुम्हारी पावर को कुछ देर के लिए खत्म करके तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बना देता है। इसके बाद डॉक्टर रूथ कैमरन को पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रिवोक को एक लैब में रखा गया है और उसे भी कैमरन की तरह ही लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और प्रेशर को बाहर निकालने के लिए अपने माथे पर एक छेद कर देता है। वीडियो दिखाने के बाद डॉक्टर कैमरन को बताता है कि वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, वो तुम्हारा दुश्मन है और वो तुम्हें जानता है, क्योंकि उसके पास भी सभी स्कैनर्स की लिस्ट है, जिन्हें वो या तो धमकी देकर अपनी तरफ मिला लेगा या मार देगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रूथ कैमरन को उसकी पावर्स यूज करना और उन्हें कंट्रोल करना सिखाने के लिए एक योगा मास्टर से मिलाता है, जिन पर वो अपनी पावर्स को यूज करता है और उसमें सफल रहता है। फिर डॉक्टर कैमरन को एक बेंजामिन नाम के आदमी की फोटो दिखाता है, जो एक आर्ट गैलरी के लिए काम करता है और सिर्फ वही अकेला लीड है जिसकी मदद से रिवोक तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए कैमरन उस आर्ट गैलरी में पहुंचता है और वहाँ पर बेंजामिन के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ मौजूद आदमी इस चीज के लिए मना कर देता है। अब कैमरन उस पर अपनी पावर यूज करता है। ये देखकर वहाँ मौजूद किम समझ जाती है कि कैमरन उस आदमी को स्कैन कर रहा है, इसीलिए वो भी उसे स्कैन करने लगती है। इससे कैमरन के नाक से खून निकलने लगता है। जब वो किम को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती। इसके बाद कैमरन बेंजामिन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है और उससे रिवोक के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी कुछ नहीं बताता। तभी रिवोक के कुछ आदमी उन पर हमला कर देती हैं, जिसमें बेंजामिन बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद कैमरन उन सारे आदमियों को एक एक करके मार देता है। फिर वो बेंजामिन के पास पहुंचता है तो बेंजामिन उसे टेलीपैथी की हेल्प से बताता है कि तुम्हें रिवोक की जगह पर किम को ढूंढना चाहिए। अब कैमरन किम के घर पहुंचता है। वो बताती कि मैंने ही तुम्हें आर्ट गैलरी में स्कैन किया था। ये सुनकर वो किम से रिवोक को ढूंढने में मदद मांगता है। इसके बाद किम और कैमरन के साथ साथ बाकी स्कैनर्स भी अपनी पावर से एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जिससे उन सबके दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएं। लेकिन तभी वहाँ पर रिवोक के आदमी पहुँच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें किम के कई साथी मारे जाते हैं। इसके बाद
किम और कैमरन के साथ साथ बाकी स्कैनर्स भी गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान किम बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसके कई साथी मारे गए। इसीलिए उसका एक साथी टोनी कैमरन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है। इस पर वो बताता है कि मैं कॉन्सैक कंपनी के लिए काम करता हूँ और उन्होंने मुझे रिवॉक को ढूंढने का काम दिया है। उसी समय फिर से गाड़ी से रिवॉक के आदमी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद कैमरन और किम के अलावा बाकी सभी लोग मारे जाते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पर किम और कैमरन किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर रिवॉक का एक साथी उनका पीछा करता है और उन तक पहुँच जाता है, लेकिन जब वो किम को शूट करने की कोशिश करता है तो कैमरन उसे देख लेता है और अपनी पावर की हेल्प से उससे रिवॉक के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो कैमरन को एक इंजेक्शन देता है जिसमें इफेमरोल ड्रग होता है। ये देखकर कैमरन काफी हैरान होता है और बायोकार्बन कंपनी में पहुंचता है जहां पर उस ड्रग को बनाया गया था। वहां के कंप्यूटर से उसे पता चलता है कि उस कंपनी में इफेमरोल ड्रग को बनाकर उसे गाड़ी से लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोग्राम को उन लोगों ने रिप का नाम दिया है। यहाँ पर कैमरन को एक और बात पता चलती है कि रिप प्रोग्राम कॉन्सैक कंपनी से जुड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और डॉक्टर रूथ को कॉल करके उनसे मिलने के लिए कहता है। इसके बाद हम केलर को देखते हैं जो कि रिवॉक से मिलता है और उसे बताता है कि कैमरन को तुम्हारे बारे में कोई जानकारी मिली है, इसीलिए वो वापस आ रहा है। लेकिन रिवॉक इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि उसे हमारे बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो डॉक्टर उसे कुछ भी बताता है तो तुम डॉक्टर को मार देना। अब इससे हमें पता चलता है कि कॉन्सैक का हेड ऑफ सिक्योरिटी केलर रिवॉक से मिला हुआ है। जब कैमरन किम के साथ कॉन्सैक कंपनी में पहुंचता है तो वहाँ पर केलर किम से बात करने के लिए कहता है, इसीलिए वो उसे अलग रूम में ले जाता है। इधर कैमरन डॉक्टर रूथ के पास पहुंचता है। इस दौरान वो किम के लिए काफी परेशान होता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर किम को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो खुद को डिफेंड कर सकती है। फिर जब कैमरन डॉक्टर से बायोकार्बन कंपनी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो कंपनी पहले डॉक्टर रूथ की ही थी, लेकिन उन्होंने उसे कॉन्सैक कंपनी को बेच दिया जिससे वहाँ पर केमिकल वेपन बनाया जा सके। इसके बाद कैमरन उसे बताता है कि वो कंपनी रिवॉक के लिए इफेमरोल बना रही है। इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है और उसके प्रोग्राम का नाम रिप है। यह सुनकर डॉक्टर रूथ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और कैमरन को सारा कंप्यूटर डेटा टेलीपैथी की मदद से चेक करने के लिए कहते हैं। इधर केलर किम से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिवॉक से बहुत ही ज्यादा डर रही होती है क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि वो कॉन्सैक कंपनी में गई थी तो वो उसे मार देगा। इसीलिए वो केलर से सेफ्टी के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद किम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन केलर उसे जबरदस्ती रोक लेता है और गन से शूट करने की धमकी देता है। इसके बाद किम उसे स्कैन करने लगती है जिससे केलर गिर जाता है और किम मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके तुरंत बाद केलर अलार्म का बटन दबा देता है। इसकी आवाज सुनकर कैमरन समझ जाता है कि किम मुसीबत में है, इसीलिए वो डॉक्टर रूथ के मना करने के बावजूद भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद डॉक्टर रूथ रिप प्रोग्राम की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर केलर पहुँच जाता है और उसे गन से शूट करके मार देता है। फिर हम कैमरन को देखते हैं जिसे किम मिल जाती है। तभी वहाँ मौजूद गार्ड उन पर हमला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन किम उस गार्ड के दिमाग में भ्रम डाल देती है जिससे उसे किम के अंदर अपनी माँ दिखाई देने लगती है और इस बात से उस गार्ड को बहुत दुख होता है कि उसका हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगा है। इसके बाद हम कैमरन को देखते हैं जो कॉन्सैक कंपनी से निकलने के बाद एक टेलीफोन की मदद से कंपनी के कंप्यूटर्स को हैक करने की कोशिश करता है और केलर अपने लोगों से उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहते हैं क्योंकि उसने उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। तभी केलर का एक एम्प्लॉय उसे बताता है कि अगर हम कंप्यूटर के सारे डेटा को डिलीट कर दें और इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल दें तो कंप्यूटर के साथ साथ उससे कनेक्टेड कैमरन भी मारा जाएगा। इधर कैमरन को कंप्यूटर के अंदर से बहुत सारे डॉक्टर्स की लिस्ट मिलती है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी केलर कंप्यूटर को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में डलवा देता है। इससे सारे कंप्यूटर जल जाते हैं और इस दौरान विस्फोट होने की वजह से केलर भी मारा जाता है। हालांकि कैमरन को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन तभी कंप्यूटर का वायर टूट जाता है जिससे वो बच जाता है। फिर कैमरन किम को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंचता है जिसका नाम कंप्यूटर की लिस्ट में था। जब किम पेशेंट के साथ में बैठी होती है तो उसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी भी बैठी होती है। तभी उसके पेट में पलने वाला बच्चा किम को स्कैन करने लगता है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर किम कैमरन से इस बारे में बताती है तो उसे पता चलता है कि रिप प्रोग्राम में डॉक्टर्स प्रेग्नेंट लेडी को इफेमरोल ड्रग देते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर स्कैन करने की पावर आती है। उसी समय किम पर कोई बेहोश करने वाले इंजेक्शन से हमला कर देता है। इसके बाद कैमरन उसे लेकर
बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके पास रिबॉक पहुंच जाता है जो उस पर भी उसी इंजेक्शन से हमला कर देता है, जिससे कैमरन भी बेहोश हो जाता है। फिर जब कैमरन की नींद खुलती है तो वो खुद को रिबॉक के घर पर पाता है, जहाँ पर रिबॉक उससे कहता है कि हमारे बीच अब कोई भी नहीं है। इस दौरान कैमरन उससे केलर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि तुम्हारे कंप्यूटर्स को ब्लास्ट करने की वजह से वो भी मारा गया। फिर कैमरन उससे कहता है कि तुम हमेशा से मुझे मारना चाहते थे। इस पर रिबॉक उसे बताता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारना चाहता था, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि रिबॉक कैमरन को कई सालों से खोज रहा है। इसके बाद रिबॉक कैमरन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। इस पर रिबॉक कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें इसीलिए याद नहीं है क्योंकि तुम्हें कॉन्सैक ने बहुत सालों तक बर्फ के अंदर रखा था और उन्होंने मेरे साथ भी यही किया था। अब यहाँ पर पता चलता है कि जब रिबॉक लैब से बचकर भाग गया था तो कॉन्सैक कंपनी ने कैमरन को भी आजाद कर दिया, लेकिन इस दौरान वो उस पर नजर रख रहे थे। फिर जब उन्हें कैमरन की जरूरत हुई तो उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। फिर रिबॉक बताता कि हमें अपने फादर के बारे में इसीलिए कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो कोई और नहीं डॉक्टर रूथ ही है और हम दोनों भाई हैं। इसके बाद रिबॉक कैमरन को बताता है कि 1947 में बायोकार्बन कंपनी ने औरतों को प्रेग्नेंट करने के लिए इफेमरोल ड्रग का यूज किया, जिसकी वजह से औरतें प्रेग्नेंट तो हो गयी लेकिन उनके बच्चों के पास पावर आ गई और ये ड्रग किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर रूथ ने ही बनाया था। इसके बाद उसने खुद को और अपनी कंपनी को कॉन्सैक कंपनी को सौंप दिया और उसमें उन बच्चों पर रिसर्च करने लगा। अब यहाँ पर यह रिवील होता है कि डॉक्टर रूथ ने सबसे पहले इफेमरोल ड्रग अपनी वाइफ को ही दिया था, जिससे उनके 2 बच्चे हुए जो कोई और नहीं कैमरन और रिबॉक हैं। यही वजह है कि वो दोनों बाकी स्कैनर से ज्यादा पावरफुल हैं। इस दौरान रिबॉक कैमरन को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उस पर हमला कर देता है। इससे रिबॉक गुस्सा हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को स्कैन करने लगते हैं, जिसे देखते ही देखते दोनों की बॉडी से बहुत ही बुरी तरह से खून निकलने लगता है। लेकिन इस दौरान रिबॉक कैमरन पर बहुत भारी पड़ता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से जलाकर मार देता है। इधर जब किम की आँख खुलती है तो वो वहाँ पहुँचती है जहाँ कैमरन की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देख वो बहुत डर जाती है और उसे आवाज लगाती है। तभी वहाँ मौजूद रिबॉक उससे कहता है कि मैं ही कैमरन हूँ और हम जीत गए हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।